हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें हमने ज़्यादातर जो पार्ट है ज़्यादातर सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है, और आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी हो चुका है। ये सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें इसका क्वेश्चन जो है 457 तक हमने कंप्लीट किया था। 458 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है, तो किसने की है, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जो कि नासिक षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि वरिंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की है। अब इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि वरिंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युगांतर जो है पत्रिका किससे संबंधित है, युगांतर जो संस्था है किससे संबंधित है, तो वरिंद्र कुमार घोष से संबंधित है। दूसरा क्या है, भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन के चलते वरिंद्र कुमार ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है, तो किसने जो है की है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सुनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन एवं उसकी प्रतिक्रिया के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 17 है, इसको हम देखेंगे, कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कांग्रेस का सूरत विघटन। इसके अंतर्गत देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कांग्रेस का सूरत विघटन, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो किसको, कल्पना दत्त। महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त को सूरसेन के साथ वर्ष 1933 में गिरफ्तार किया गया था। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 की अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के चटगांव में हुआ था। छात्र जीवन में कल्पना दत्त क्रांतिकारी सूरसेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, तो कौन सा जेल था, गोंडा। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती केस के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन खान और अशफाक उल्ला खां को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, इलाहाबाद, फैजाबाद में फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है, किसने जो है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में रहकर अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए 1905 में एक संस्था इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना, तो कौन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण रुका हुआ क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। एक अखिल भारतीय सम्मेलन
के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना की गई। इसके सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 क्रांतिकारी के द्वारा पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या। दिसंबर 1928 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंकना 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907 का। भारतीय कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी? तो कौन सा अधिवेशन था? वह 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसे नरम दल गरम दल के रूप में भी जानते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। यह 23वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन? उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई थी। उस समय भारत के नए गृह सचिव जॉन मार्ले थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक वैकल्पिक रणनीति तैयार की। नरमपंथियों को दुलारने के बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति अपनाई। इस नीति के 3 उद्देश्य थे: दमन, समझौता और उन्मूलन। H.W. नेविल्सन नामक अंग्रेज, जो पेशे से पत्रकार थे, ने 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया। उन्होंने 21 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना का विवरण भी किया। इस अधिवेशन में नरमपंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता और गरमपंथियों के नेता अरविंद घोष थे। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ था, किंतु प्रथम गुरु क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसका गठन 1902 में हुआ था। मिदनापुर में इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की थी, जबकि इसका गठन कलकत्ता में पी मित्रा ने किया था। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य थे। इस समिति से युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो किसने कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 1928 में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, उसका जो नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो किस वर्ष में किया गया? तो 1928 में किया गया। 1929 किसके लिए फेमस है? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से जो कौन सदस्य नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, शिव वर्मा थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य नहीं थे। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी का गठन किया गया। HRA ने पैसा एकत्र करने के लिए पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी में की। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर रेल विभाग का खजाना लूट लिया। इससे भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और तथा अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल
रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। बाद में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को फिर से संगठित करने का प्रयास शुरू किया और 9 और 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारी की बैठक के एक संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? मुठभेड़ में गोलियों से। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के बीच सीधी मुठभेड़ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई, जहां पर चारों ओर से स्वयं को घिरा पाकर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आज़ाद हिंद फौज मुठभेड़ में गोलियां लगने से आज़ाद हिंद फौज की जो मौत हुई है वो मुठभेड़ में गोलियां लगने से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ में? बटुकेश्वर दत्त के साथ में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और आज़ादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की गई और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। रासबिहारी बोस ने 1912 ईस्वी को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले। उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 1945 में जापान में ही इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो ये भगत सिंह से संबंधित है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने, आपसे ये भी पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। का पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया, मतलब इसका इंकलाब जिंदाबाद का नारे के रूप में इसको जो है इसकी रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। नारे के रूप में इसका प्रयोग किसने किया? तो भगत सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया। इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। यह नारा मशहूर शायर हजरत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी एक कामिल की बात करते हुए दिया था। नेक्स्ट क्या है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो किसने किया था? CR दास ने। अलीपुर बम कांड मामले में हुई सुनवाई में 1908 और 1909 में हुई, जो 1 वर्ष तक चली। इस बम कांड के मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष थे। अरविंद घोष के बचाव में चितरंजन दास ने अदालत में बहस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन क्रांतिकारियों द्वारा खजाने को लूट लिया गया। सरकार ने षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस पकड़ने में असफल रही। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया था, जिसके अन्य सदस्य हैं चंद्रभानु गुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन, कृपाशंकर हेजला प्रमुख थे।
काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? किसे? बीजी तिलक को। भारत के उग्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, केसरी मराठी भाषा में लिखी गई। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मराठा जो है मराठा किस भाषा में है। मराठा है अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। मतलब मराठा मराठी में नहीं, मराठा अंग्रेजी भाषा में है और केसरी मराठी भाषा में। यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादक लोकमान्य गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? तो किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक तिलक को अभागा राजनीतिक भी कहा है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के ही दिन तिलक की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया और मौलाना हजरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि उनकी अर्थी को जो है साथ में जो है कंधा किसने दिया? ये क्वेश्चन आपका भी एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो कहाँ पर? गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी पर अंग्रेजों द्वारा लटका दिया गया था। फांसी दिए जाने से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल और रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का क्या नाम है? तो कौन है? अशफाक उल्लाह खां। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खां। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे की लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन का डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध थी। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता कर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि का मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो कौन? लाला लाजपत राय। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि असहयोग का प्रस्ताव 1920 के ही नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता राघवाचारी ने की थी, रखा गया था। यह कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई। विपिन चंद्र पाल और तिलक दोनों ही कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी था? तो कौन था? विपिन चंद्र पाल एक क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले 1905 में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल पहला ऐसा उग्रवादी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी? किसने? जो है बीना दास ने। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई थी। इसी समय बंगाल में हेमचंद घोष, लीला नाग ने
स्वयंसेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। दिसंबर 1931 में कोमिल्ला की दो युवतियों सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिल्ला के जिलाधिकारियों वीजी स्टेविंसन की हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो किसको? मैकेंजी को। लाला लाजपत राय मैकेंजी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैकेंजी इतालवी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास किस में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। सॉन्डर्स हत्याकांड, जिसे लाहौर षड्यंत्र के रूप में जानते हैं, के मामले में अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड का केस चला था। यही जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल में 64वें दिन शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उनका नाम क्या था? योगेश चंद्र चटर्जी मूलतः बंगाल के एक क्रांतिकारी थे। वे बंगाल की अनुशीलन समिति व संयुक्त प्रांत की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने काकोरी कांड में आजीवन कारावास का दंड मिला। इस दौरान वे 24 साल विभिन्न जेलों में रखे गए और विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष जितना समय भूख हड़ताल में व्यतीत किया। इनकी पुस्तक का नाम है इन सर्च ऑफ फ्रीडम है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इन सर्च ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उग्रवादी नेता था? कौन था? अरविंद घोष। अरविंद घोष प्रारंभ में एक उग्रवादी नेता थे जो बाद में पांडिचेरी के संत हो गए, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे प्रसिद्ध उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जानते हैं? तो मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 1861 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। परिजनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा, किंतु वहां पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा के संगठन से जुड़ गए। 18 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व समाजवादी देशों के सम्मेलन में भारत का सर्वप्रथम झंडा फहराया। 1934 में भारत लौटी और 1934 ईस्वी में भारत लौटी और आज़ादी के लिए काम करती रही। उनकी इस क्रांतिदर्शिता के कारण उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और वैलेंटाइन शिरोल ने भगत सिंह को क्या कहा था? कि ये जो है भारतीय अशांति के जनक हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। उपयुक्त कथन का उल्लेख भगत सिंह ने अपनी जेल यात्रा के दौरान विभिन्न पत्रों व्यवहारों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए भेजा गया था? बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय पत्रकार थे जिन्हें अंग्रेजों ने जेल भेजा था। 1882 में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में अंग्रेजों की जो है निंदा की। और 1897 ईस्वी में उन्हें चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उत्तेजित करने के आरोप में 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा उत्तरदायी नहीं है? क्या उत्तरदायी उसको हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का
प्रारंभ, आधुनिक शिक्षा का जो है आरंभ, मध्यवर्ती बुद्धिजीवियों का उदय, भारत की राजनीतिक विविधता इसका प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किसको फांसी हुई थी? तो किसको फांसी हुई थी? भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, जबकि काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर का तेज, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है भगत सिंह के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक गणपति उत्सव को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया और इसे एक राजनीतिक रंग दिया? तो किसने? तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति त्योहार पुणे में 1893 में शुरू किया। गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया, इसे राजनीतिक रंग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सारे जो फैक्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस उदारवादी नरमपंथी दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां आंदोलनरत लोगों का सहयोग किया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया है? तो ये कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण 1919 में अस्तित्व में आया। नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया, जबकि गरमपंथियों ने इसका विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया है? तो किसने? बीजी तिलक ने। भारत के बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तिलक का यह विचार था कि भारत की राजनीति मुक्ति अनुनय, विनय और निवेदकों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है, अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो कौन सी तिथि को दी गई थी? 18 अप्रैल 1898। दामोदर हरि चापेकर और उनके दो भाइयों बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर को चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। इनमें से दामोदर हरि चापेकर का जन्म 24 जून 1869 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर था। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्या है, लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी हुई थी भगत सिंह को फांसी हुई थी और किसको? और सुखदेव को और राजगुरु को। लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस 5 मई 1930 से 11 सितंबर 1930 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना किस शहर में की थी? तो वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक शहर में किया था। ज्ञातव्य है कि 1899
स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में एक गुप्त सभा अपनो भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ये जो है इसी क्वेश्चन के साथ में आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।